नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 9। इसमें जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ। तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है कंपाउंड, सेकंड है सॉल्यूशन, थर्ड है सस्पेंशन और फोर्थ है एलिमेंट। तो इसका आंसर है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन सॉल्ट इज द। तो आपने सॉल्ट वाटर का जो सॉल्यूशन देखा होगा, उसमें जो सॉल्ट होता है उसको हम इनमें से क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूशन, तीसरा है सॉल्यूट, चौथा है मिक्सचर। तो जो सॉल्ट होता है उसमें आपका सॉल्यूट का काम करता है, और सॉल्वेंट क्या होगा? इसमें वाटर होगा, और सॉल्ट और वाटर दोनों को मिला दिया तो वो हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ शुगर सॉल्यूशन वाटर एक्ट एज। जो शुगर सॉल्यूशन होता है, जो शुगर को आप वाटर में डालेंगे, वहां पे पानी में डालेंगे शक्कर को, तो उसको मिलाया आपने तो वहां पे सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें आपको बताना है कि जो वाटर है वो इनमें से इस चीज का काम करेगा। ऑप्शन ए है सॉल्यूट, बी है सॉल्वेंट, सी है सस्पेंशन, डी है कोलाइड। तो राइट आंसर है सॉल्वेंट। वाटर क्या होता है यहाँ पर? सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर शुगर क्या होगा? शुगर होगा सॉल्यूट, वाटर होगा सॉल्वेंट, दोनों को मिला के बनेगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म मिक्सचर विद वाटर। इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म मिक्सचर विद वाटर, कि पानी के साथ कौन सी चीज इनमें से यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज कंसीडर्ड अ। एयर को आप इनमें से किस चीज के रूप में डिफाइन कर सकते हैं? पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा है गैस सॉल्यूशन, और चौथा है यहाँ पर सस्पेंशन। तो राइट आंसर है गैसियस सॉल्यूशन। एयर क्या है? बहुत सारी गैसों को अब का एक यूनिफॉर्म में मिक्सचर है वहां पर, इसको हम गैस सॉल्यूशन के नाम से भी पहचान सकते हैं एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज। एयर में सबसे जो मेजर कंपोनेंट है वो इनमें से कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी गैस एयर में प्रेजेंट होती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एयर नाइट्रोजन एक्ट एज। अब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है तो ये किस चीज का काम करती है? यहाँ पर सॉल्वेंट का। तो नाइट्रोजन एक्ट एज सॉल्वेंट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिक्सचर इज नॉन यूनिफॉर्म। ये जो आपको मिक्सचर दिए गए हैं इनमें से नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैंड प्लस वाटर। सैंड जब वाटर में डालते हैं तो वो नीचे वहां पे सेट हो जाती है, तो इसलिए ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं उनको आप किस नाम से जानते हैं? उनको हम सॉल्यूट के नाम से जानते हैं, जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट मिक्सिंग इवनली विद सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं जब सॉल्यूट आपका इवनली वहां पर मिक्स हो जाता है सॉल्वेंट में? इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इज कॉल्ड। ऐसा सॉल्यूशन जो अभी और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? अभी और भी सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इज। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व ना कर पाते हो।
वो कहलाता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू। सॉल्युबिलिटी को आपको बताना है, इनमें से किसके द्वारा आप डिफाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। पहला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है मास ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, चौथा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इंक्रीज ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर, जो सॉलिड होते हैं और जो वाटर है। तो सॉलिड के लिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है यहाँ पर, यदि हीट को आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बेकिंग सोडा डिजॉल्व्स बेटर इन, बेकिंग सोडा होता है इनमें से किसमें ज़्यादा डिजॉल्व होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वार्म वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन कंटेन्स लेस सॉल्यूट। ऑप्शन ए है कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है गैसेस सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें कंटेन्स लेस सॉल्यूट, जो सबसे कम सॉल्यूट को कंटेन करेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या बताना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कॉन्सेंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 स्पून सॉल्ट इन 50 ml वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर जनरली अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स वाई। इसमें क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर। तो सॉलिड के केस में क्या होगा, जब आप जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जनरली अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स बाय इंक्रीजिंग इट। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड व्हेन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है, ये आपका अनसैचुरेटेड कब बन सकता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डिसॉल्व्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन वहाँ पर रहती है उस पर ही वो डिपेंड करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर जनरली। गैसेस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, डिक्रीज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज होती है वो टेम्परेचर के साथ गैसेस की सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर होगा उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी हॉट वाटर के कंपैरिजन में। फिश सर्वाइव इन वाटर बिकॉज ऑफ। जो फिश होती है सर्वाइव कर पाती है वाटर के अंदर, तो किस कारण कर पाती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसके कारण ही वो सर्वाइव कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज। वाटर और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो इनमें से कौन सा है, तो वो आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट्स जनरली फ्लोट व्हेन देयर डेंसिटी इज। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे फ्लोट करते हैं
तो वो किस चीज़ पे वहाँ पे डिपेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट्स जनरली फ्लोट व्हेन देयर डेंसिटी इज, जब भी पानी से डेंसिटी कम होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो फिर वो वहाँ पे फ्लोट करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, लेस देन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि फ्लोट कर रहा है उसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी पानी से कम है, और यदि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है तो वो पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक कर जाता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, ये भी भाई क्वेश्चन है उसी प्रकार का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इट इज लेस डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्क फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज। कोई भी क्वेश्चन जो आपका फ्लोट या सिंक से संबंधित है तो वो आपका डेंसिटी से ही संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेस डेंस देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस सिंक्स इन वाटर बिकॉज। अब जो राइस होते हैं वो सिंक हो जाते हैं पानी के अंदर, तो क्यों हो जाएंगे, सिंक हो रहे हैं तो उसका मतलब हो गया कि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, तो इट इज डेंसर देन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी इज, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, यदि किसी चीज़ का मास यहाँ पे इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी की एसआई यूनिट यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, किलोग्राम पर क्यूब मीटर। सभी क्वेश्चन पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को रोक के आप पहले कॉपी में आंसर नोट करते जाएं और फिर चेक करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी की यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, डेंसिटी इनमें से किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर मास, मास को कौन सी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास इज द, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी चीज में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वही डिफाइन करती है उसका मास कितना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यहाँ पर आप लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो ऑप्शन ए है बैलेंस, ऑप्शन बी है मेजरिंग सिलेंडर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज, वॉल्यूम की एसआई यूनिट इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर इक्वल, 1 लीटर कितने के इक्वल होता है इनमें से, पहला ऑप्शन है 100 ml, सेकेंड ऑप्शन है 1000 ml, थर्ड ऑप्शन है 10 ml, फोर्थ ऑप्शन है 500 ml। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलीलीटर इक्वल, 1 मिलीलीटर इनमें से कितने के इक्वल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 क्यूब सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ मेजरिंग सिलेंडर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है यहाँ पर स्केल, ऑप्शन बी है यहाँ पर मेनिस्कस, ऑप्शन सी है वॉल्यूम लाइन, ऑप्शन डी है आर्क। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी मेनिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कलरलेस लिक्विड रीडिंग्स आर टेकन एट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बॉटम ऑफ मेनिस्कस। जो कलरलेस लिक्विड होता है उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं उसके लिए जो मेनिस्कस का जो बॉटम होता है उसका यूज करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज, क्यूबाइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड इज मेजर्ड बाय, जो इरेगुलर सॉलिड है उसका वॉल्यूम यदि आपको मेजर करना है
तो उसको आप किस मेथड के द्वारा करते हैं? तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज। ऑप्शन ए है इट इज हैवियर, ऑप्शन बी है इट हैज लोअर डेंसिटी, ऑप्शन सी है इट डिजॉल्व्स, ऑप्शन डी है इट कंटेन्स एयर ओनली। तो आइस फ्लोट होता है वाटर पर क्योंकि इट हैज लोअर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम होती है वाटर के कंपैरिजन में, जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो वहाँ पे फ्लोट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इट हैज लोअर डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस। तो हीट करने पर क्या होता है, बहुत से सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट एयर बलून्स राइज बिकॉज हॉट एयर इज। तो हॉट एयर बलून्स राइज होते हैं, ऊपर उठते हैं किस कारण? बिकॉज हॉट एयर इज लेस डेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गैसेस जनरली। गैसेस में यदि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है डिक्रीज डेंसिटी, ऑप्शन बी है इंक्रीज डेंसिटी, ऑप्शन सी है नो इफेक्ट, ऑप्शन डी है मेक गैस लिक्विड इंस्टेंटली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इंक्रीज डेंसिटी। यदि गैस में आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट वर्कड ऑन मेडिकल प्लांट्स एंड ड्रग डेवलपमेंट। कौन से साइंटिस्ट का संबंध यहाँ पर मेडिकल प्लांट और ड्रग डेवलपमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, असीमा चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो लगभग कितनी होती है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2.7 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी 2.7 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर। ये है आपकी डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर दी है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।